मित्रों नमस्कार, मैं प्रमोद गुप्ता फिर एक नए वीडियो के साथ आपके पास आया हूं। और यकीन मानिए कि अगर ध्यान से आप सुनेंगे देखेंगे ये वीडियो तो बड़ी खुशी मिलेगी आपको। और जीवन में किसी भी तरह की दिक्कत हो, किसी भी तरह से आपका चेहरा थोड़ा भी मुरझाया हो, तो इस वीडियो के बाद बड़ा आत्मशक्ति मिलेगी, बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी और चेहरे पे स्माइल मिलेगा इस वीडियो से। क्योंकि इस वीडियो का टॉपिक ही बड़ा खूबसूरत है, मन के हारे हार है मन के जीते जीत। क्योंकि आपने सुना होगा कि हमारे कबीर दास जी का एक दोहा है कि मन के हारे हार है मन के जीते जीत, मन के हारे हार है मन के जीते जीत। कहे कबीर हरि पाइए अब ही की परतीत, कहे कबीर हरि पाइए मन ही की परतीत, कबीरा मन ही की परतीत। यानी कि जीवन में जय और पराजय दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। और जिसने मन की शक्ति को जीता है वो यकीन मानिए कि जय उसके विजय में होती है। और जो मन की शक्ति से हारता है यानी इच्छा शक्ति जिसकी कमजोर होती है उसके सामने पराजय की संभावना बहुत ज़्यादा होती है मित्रों। तो यकीन मानिए कि आप अगर जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो इच्छा शक्ति और मन की शक्ति पर काम करिए। मन की शक्ति अगर आपकी मजबूत है तो यकीन मानिए वो सब कुछ अचीव कर सकते हैं जिसके सपने आप देखा करते हैं। क्योंकि मन की शक्ति के आगे दुनिया की सभी शक्ति बेकार है। अगर मन की शक्ति मजबूत है तो आप कहीं नौकरी कर रहे हों, कहीं टारगेट बेस काम कर रहे हों, ऐसे काम में इन्वॉल्व हों जहां पे आपको विजय पाना है, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, आध्यात्मिक क्षेत्र हो या राजनीतिक क्षेत्र हो, अगर आपकी मन की शक्ति मजबूत है, मन को आपने काबू कर रखा है, तो यकीन मानिए कि वो सब दुनिया दूर नहीं है जिसके आज आप सपने देखते हैं। इसी के ऊपर मैं एक आपको छोटी सी कहानी बताता हूं मित्रों। सबसे पहले सुनिएगा, बहुत प्रेरक और बहुत खूबसूरत कहानी है कि जिसमें एक छोटा सा राज्य था, लेकिन अचानक सेनापति ने, उस राज्य के सेनापति ने राजा को बताया कि महाराज, हमारा पड़ोसी देश जो है उस सैन्य शक्ति में बहुत आगे है, बड़ा देश है और वो हमारे ऊपर आक्रमण करना चाहता है, हमारे साथ वो लड़ाई लड़ने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। तो राजा बहुत घबराए, बोलो सेनापति अब क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में। तो सेनापति ने कहा, मुझे लगता है कि इस युद्ध को हम जीत नहीं पाएंगे और ये युद्ध हारने से अच्छा है कि हम उनके आगे सरेंडर कर दें। तो बहुत चिंतित हुआ राजा, बोला सेनापति क्या बोल रहे हो, हम लोग कैसे आधिपत्य स्वीकार कर सकते हैं, हमारे पुरखों का एक इतिहास है इस राज्य को लेके। लेकिन सेनापति चूंकि पूरी तरह से सरेंडर कर चुका था, वो हिम्मत हार चुका था, मन की शक्ति उसकी कमजोर हो चुकी थी, तो वो इस तरह से पहले से ही हार स्वीकार करने वाली बात कर रहा था। राजा बहुत चिंतित हुए। तुरंत राजा ने सोचा कि मैं क्या करूं, और उनके दिमाग में ख्याल आया कि एक बहुत बड़े संत हैं, महर्षि हैं, उनसे जाके मैं सलाह लेता हूं कि क्या करना चाहिए। और उस संत के पास जब वो गए तो संत ने को पूरी बात बताई, सेनापति की भी बात बताई और जो राज्य आक्रमण करना चाहता था उसकी भी कहानी बताई। तो संत ने कहा, सेनापति को अभी तक बाहर क्यों रखे हैं, ऐसा सेनापति जो पहले ही हार जाता हो उसको आपने जेल में क्यों नहीं डाल दिया। तो उन्होंने कहा, मैं जेल में तो डाल दूं महर्षि, लेकिन मैं फिर सेनापति किसको बनाऊंगा। तो उन्होंने कहा कि राजन चिंता मत करो, सेनापति मैं बनूंगा उस सेना का। तो राजा ने कहा कि महर्षि आपको किसी भी तरह का अनुभव नहीं है युद्ध का, आप अगर सेनापति बनते हैं तो लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी। तो संत ने कहा, राजन आप चिंता मत करिए, हम सेनापति भी बनेंगे और युद्ध भी जीतेंगे, आप युद्ध की तैयारी करिए, इस संत पर आप विश्वास करिए, जाइए युद्ध की तैयारी करिए। और राजा जो है खुशी मन से गया और सेना को तैयार करने लगा। और संत जो है पूरी तैयारी से चल पड़े उस ओर जहां पे युद्ध होना था उस बड़े राज्य से। तो रास्ते में क्या होता है, संत ने देखा कि एक बहुत बढ़िया सुंदर मंदिर मिला उनको। तो उन्होंने राजा से कहा कि राजा थोड़ी देर आप लोग रुकिए, मैं इस मंदिर में जाता हूं और वहां पर मैं भगवान से
दैवी शक्ति से बात करके आता हूं कि ये युद्ध हम लोग जीत पाएंगे या हार जाएंगे। तो राजा ने कहा कि ठीक है महर्षि, आप जाइए पूछ के आइए। तो जब वो मंदिर में गए तो थोड़ी देर बाद वो बाहर निकले मंदिर से और उन्होंने राजा से कहा कि राजा, हमारी बातचीत दैवी शक्ति से हो गई है। तो राजा ने कहा कि महाराज, ये तो मंदिर में पड़ी हुई कुछ मूर्तियां हैं, आपकी बातचीत इनसे कैसे हो सकती है। तो उन्होंने कहा कि राजन, मैं एक सिद्ध पुरुष हूं और हमारी बातचीत दैवी शक्तियों से होती रहती है, इसका मुझे अभ्यास है, इसलिए हमारी बात हुई। और दैवी शक्तियों ने बोला कि आपको अगर शाम को यहां रुकना है, अंधेरा होते ही अगर बत्ती जल जाती है, मतलब मंदिर हमारा प्रकाशवान हो जाता है, प्रकाशमय हो जाता है, तो समझिए आप युद्ध जीत जाएंगे। और अगर प्रकाशमय मंदिर नहीं होता है तो समझिए आप युद्ध हार जाएंगे। तो हमें रुकना होगा राजन ये देखने के लिए। तो जैसे शाम को अंधकार होता है, मंदिर प्रकाशमय हो जाता है, रोशनी जल उठती है मंदिर की, तो महर्षि और राजा सभी लोग बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा कि राजन, ये शुभ संकेत है, भगवान चाहते हैं कि हम युद्ध लड़ें, क्योंकि युद्ध में अपनी विजय सुनिश्चित है, इसलिए प्रकाशमय हो गया मंदिर। राजा का हौसला बढ़ गया, सारी सेनाएं जिनका मनोबल टूटा हुआ था उनका मनोबल बढ़ गया, उनके मन की शक्ति में रक्त का संचार हो गया और वो लोग दुगुना चरगुना 10 गुना खुशी से और जोश से चल पड़े उस युद्ध अभियान की तरफ, जहां पे बड़ी सेनाएं से इनका युद्ध होना था। और यकीन मानिए मित्रों कि जब ये लोग आगे बढ़े, जाकर के लड़ाई शुरू हुआ, तो बड़ी सेना को तो इस बात का अहंकार था कि वो इनको हरा देंगे बहुत जल्दी, लेकिन ये छोटी सेनाएं अपने मन की शक्ति से अपनी तैयारी को कई गुना बढ़ा करके और उस युद्ध में सफलता पाने लगी। बड़ी टीम, बड़ी सेना पीछे हटने लगी और ये युद्ध 21 दिन तक चला। फाइनली ये राजा युद्ध जीत गया। उन्होंने कहा, महर्षि, आपसे मेरी प्रार्थना है कि सबसे पहले हमें उसी मंदिर की ओर जाना चाहिए। तो महर्षि ने कहा, राजन, वहां जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिस वक्त हम लोग मंदिर के पास रुके और मैंने कहा था कि रुकिए, मैं भगवान से पूछ के आता हूं कि आप जीतेंगे कि हारेंगे, तो उस वक्त मैं गया मन की शक्ति को बढ़ाने के लिए, हौसला बुलंद करने के लिए आप सभी लोगों का। मैं खुद सूर्य की रोशनी में जब गया था तो वहां दीप जला आया था और जब अंधेरा हुआ तो अचानक दीप दिखाई देने लगा। सूर्य की रोशनी में आप लोगों को दीप दिखाई नहीं दिया और जब अंधेरा हुआ तो दिखने लगा। तो ऐसे में जब रोशनी जल गई तो आप लोगों के अंदर हौसले का संचार हुआ, जीत का एक जज्बा जागा और इसी जज्बे की वजह से ये युद्ध हम लोग जीत पाए। तो राजन, आप अपने सेना का, अपनी जनता का हौसला बढ़ाए रखिए और यकीन मानिए कि एक दिन आप बहुत बड़े और बहुत शक्तिशाली राजा बनेंगे। तो इस तरीके से आपको पता होगा कि मन की शक्ति की ताकत क्या ताकत है कि इसके सामने बड़ी से बड़ी शक्तिशाली सेना भी झुक गई मित्रों। और इसी के ऊपर हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आप जीवन के किसी भी मोड़ में हो, आपके जीवन में कोई भी दिक्कत क्यों ना हो और आप कमजोर पड़ रहे हैं, हौसला टूट रहा है, उस तरह का शक्ति और संसाधन नहीं है आपके पास, तो हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है। क्योंकि हमारा इतिहास गवाह है कि हमारे पुरखे, हमारे वीर सपूत जब अंग्रेजों से लड़ाई करने की शुरुआत कर रहे थे तो उनके पास कोई आधुनिक हथियार नहीं था। उनके पास अगर कुछ था तो वो एक मन की शक्ति थी, एक मन की ताकत थी, जिनसे उसी मन की शक्ति से उन्होंने मुकाबला किया उन अंग्रेजों का, जिनके नापाक मंसूबे बहुत खतरनाक थे हमारे भारत के लिए। वो भारत को पूरी तरह से गुलाम बनाते जा रहे थे और ये वीर सपूत कहीं न कहीं इस चीज को लेकर के विचलित थे और बिना किसी बड़े हथियार के, बिना किसी बहुत बड़ी तैयारी के, एक मन की शक्ति के बदौलत ये एक हुए। और एकता की ताकत मैं बताऊं आपको कि जब ये आगे बढ़ने लगे उन अंग्रेजों से लड़ने के लिए, तो हमारे देश का जर्रा जर्रा, प्राकृतिक जो भी चीजें हैं, चाहे नदी हो, चाहे झरने हो, चाहे समुद्र हो, चाहे जंगल हो, पेड़ पौधे हो, फूल पत्ते हो, चाहे वो जंगलों में हो, चाहे गार्डन में हो, सभी लोगों में वो दीवानापन दिखाई दे रहा था आजादी का। उन अंग्रेजों के खिलाफ वो आक्रोश दिखाई दे रहा था। और यहाँ तक कि हमारे गार्डन और जंगलों के फूल भी कहने लगे अपने माली से कि मुझे तोड़ लेना बनमाली, देना उस पथ पर फेंक,
मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जाते वीर अनेक, जिस पथ जाते वीर अनेक। हम उन वीरों की संतान है मित्रों। हमने वो इतिहास रचा है जो इतिहास सोचा नहीं जा सकता था उस जमाने में, बिना किसी टेक्नोलॉजी के, बिना किसी आधुनिक हथियार के वो चीजें हुई है। और मन की शक्ति की देन थी। जो हमारे थॉमस अल्वा एडिसन थे, वो यकीन मानिए कि जब बल्ब का आविष्कार करना चाहते थे तो 9,999 बार उनको हार देखना पड़ा, लेकिन वो हारे नहीं, क्योंकि मन की शक्ति, इच्छा की शक्ति उनकी बहुत मजबूत थी। और वो 10वीं हजार बार में, जब 10वीं हजार बार में कोशिश किए, तब जाकर के बल्ब का निर्माण कर पाए। तो आज देखिए हमारे घरों में किस तरह से उजाला है। उस शख्सियत की देन है जो 9,999 बार हारा था, उसके बाद रोशनी दे पाया इस दुनिया को। मित्रों, आप महाभारत देखे हैं, वहां भी आपने देखा होगा कि पांडवों को कई ऐसे मौके आए जब कृष्ण ने उनके मन की शक्ति के लिए उनको तरह तरह के जो भी उपदेश दिए, लड़ने के लिए जो भी वो कला सिखाते थे, उसमें इच्छा शक्ति और मन की शक्ति की मजबूती देते थे। अदरवाइज वो 5 पांडव कभी कौरवों की इतनी विशाल सेना से नहीं जीत पाते। तो हमारे भगवान कृष्ण ने भी गीता में, महाभारत में जो भी उपदेश दिया है वो मन की शक्ति के ऊपर दिया है मित्रों। इसी तरह से मैं बताऊं आपको, हमारे गांव के तालाब के पास 2 मेढक रहते थे। एक मेढक बहुत मोटा था और एक मेढक पतला था। दोनों ने सोचा कि चलो कुछ खाने पीने की तैयारी करते हैं, बाहर जाते हैं, कुछ खाने पीने का इंतजाम बनाते हैं। दोनों जब कूद कूद के, उछल उछल के बाहर गए, तो बाहर जाकर के वो देखते हैं कि एक दूध का घड़ा था, दूध का बहुत ज्यादा दूध रखा हुआ था उसके अंदर, बर्तन के अंदर। ये दोनों फंस गए उस दूध में, कूदे उस दूध में खाना निकालने के लिए, दोनों दूध के अंदर फंस गए। अब दोनों तैरने लगे उस दूध में, लेकिन मोटा मेढक थकने लगा और पतला वाला मेढक उसको बार बार हौसला देता था कि भाई आप थको नहीं, हिम्मत रखो, मन की शक्ति को मजबूर रखो, हमारी जान बचेगी, हम निकल जाएंगे। लेकिन मोटा मेढक बोलता है कि भाई मैं नहीं बच पाऊंगा, मैं अब थकता जा रहा हूं, मुझे नहीं लगता कि मेरी प्राण बच पाएगी। और वो जैसे ही इस तरह की निराशा भरी चीज़ों को सोचने लगा और जैसे भी कमजोर पड़ने लगा, वो वाकई में दूध में डूब के मोटा मेढक मर गया। लेकिन पतला मेढक हिम्मत नहीं हारा, वो हौसला रखा, मन की शक्ति की ताकत को पहचानता रहा और वो तैरता रहा। थोड़ी देर में देखता है कि सरफेस यानी नीचे से उसका पैर टकराने लगा, गाढ़ा होने की वजह दूध। और जैसे ही नीचे जमीन से यानी नीचे की सतह से उसका पैर टकराया, उसने कहा अब उछलने का टाइम आ गया है। जोर से एक उछाल मारा और दूध से बाहर चला गया, उसकी जान बची। फर्क क्या था दोनों में? एक की इच्छा शक्ति कमजोर थी और एक की इच्छा शक्ति बहुत मजबूत थी। इच्छा शक्ति मजबूत होने की वजह से मित्रों उनको सुख मिला, उनको जीवन दान मिला। तो इच्छा शक्ति की बात यही है कि जब हम अंधेरे से लड़ते हैं, यकीन मानिए अंधेरे से सूर्य लड़ता है, लेकिन जब सुबह होती है, अंधेरा छटता है, तो देखिए सूरज का कितना खूबसूरत नज़ारा दिखाई देता है। इसके पीछे सिर्फ एक शक्ति है और वो मन की शक्ति है, इच्छा शक्ति है। तो आप लोग आज हमें प्रॉमिस करिए कि अपने मन की शक्ति को कमजोर नहीं पड़ने देंगे, अपने सपनों को झुकने नहीं देंगे और जीवन में मिलने का जो अभिप्राय है, ईश्वर ने हमें जिसके लिए जीवन दिया है, उस उद्देश्य को समझेंगे और मन की शक्ति के भरोसे हम फतह करेंगे, अपने जीवन में सफलता लाएंगे, औरों के जीवन में सफलता लाएंगे और इस तरह से हम अपने जीवन को धन्य कर लेंगे मित्रों। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।